दोस्तों, जो आज बुक समरी है, थिंक लाइक ए मंक किताब को जय शेट्टी ने लिखा है, जो एक पूर्व भिक्षु, मोटिवेशनल स्पीकर और कंटेंट क्रिएटर है। यह किताब हमें बताती है कि हम कैसे एक साधु की तरह सोचकर अपने जीवन में शांति, उद्देश्य और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों। इस किताब की शुरुआत जय शेट्टी के जीवन से होती है, जहां वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर एक साधु बनने का निर्णय लिया। उन्होंने 3 साल तक भारत के विभिन्न आश्रमों में रहकर ध्यान, सेवा और आत्म अनुशासन सीखा। इन अनुभवों को ही उन्होंने इस किताब में सरल भाषा में समझाया है, ताकि आम व्यक्ति भी इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सके। अध्याय 1, भीड़ में शांति कैसे पाएं। दोस्तों, हर दिन हम एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जो तेज रफ्तार से भाग रही है। ट्रैफिक की आवाज, मोबाइल पर आने वाले नोटिफिकेशन, ऑफिस की मीटिंग्स, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच इंसान का मन बेचैन हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या शांति पाना इस भागती दुनिया में संभव है? इसी सवाल का जवाब हमें एक साधु से मिला, जिनसे मैंने एक पहाड़ी गांव में मुलाकात की थी। वह साधारण से कपड़े पहने हुए थे, एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर थी और उनकी आंखों में एक स्थिरता थी, जैसे पूरी दुनिया की भागम भाग उनके लिए रुक गई हो। जब मैंने उनसे पूछा, आप इतनी शांति कैसे महसूस करते हैं जबकि दुनिया तो इतनी उलझनों से भरी है? उन्होंने मुस्कुराते हुए एक ही पंक्ति में जवाब दिया, शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। उन्होंने समझाया कि हम अक्सर बाहरी शांति को ढूंढते हैं, कम शोर, कम काम, कम लोग, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। भीड़ चाहे बाहर हो, लेकिन अगर मन स्थिर है तो वही भीड़ एक साधना बन जाती है। साधु ने कहा, जब भी दुनिया बहुत तेज लगने लगे तो बस 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और छोड़ो। महसूस करो कि तुम जिंदा हो और अभी इस पल में हो। यह सुनने में छोटा सा अभ्यास लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो आपका मन वर्तमान में टिक जाता है। चिंता, अफरा तफरी और तनाव, ये सब भविष्य या अतीत से जुड़े होते हैं, लेकिन सांस सिर्फ अभी में होती है। दूसरा सबक, बाहर के आवाजों को भीतर ना आने दो। साधु ने मुझे एक उदाहरण दिया। जैसे नाव पानी में चलती है, लेकिन जब पानी नाव के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। वैसे ही दुनिया की हलचल को देखो, समझो, लेकिन उसे अपने अंदर मत घुसने दो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से दूर भागो, बल्कि ये समझो कि आपकी मानसिक शांति आपके नियंत्रण में है। बाहर की परिस्थितियां न बदलेंगी, लेकिन अगर आप भीतर मजबूत हो गए तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। तीसरा सबक, हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ। उन्होंने कहा, दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे निकालो जब तुम अकेले हो। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस खुद के साथ। यही वो समय है जब तुम्हारा मन तुम्हें सुनता है और तुम अपने मन को। ये छोटा सा अभ्यास आपको शांति की ओर ले जाता है। धीरे धीरे आप खुद से जुड़ने लगते हैं, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो भीड़ में भी उसे अकेलापन नहीं लगता। भीड़ में शांति पाना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह एक साधना है, एक अभ्यास है। एक साधु का पहला सबक यही सिखाता है कि बाहर की दुनिया को बदले बिना भी हम अपने भीतर की दुनिया को शांत बना सकते हैं। और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की भाग दौड़ सिर्फ एक नाटक लगती है, जिसे हम हंसते हुए देख सकते हैं। अध्याय 2, मन को साधना, ध्यान का जादू। दोस्तों, हमारा मन एक बंदर की तरह होता है, एक जगह टिकता नहीं। कभी बीते हुए कल की सोच में उलझा होता है तो कभी आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। यही बेचैनी, यही विचारों की बेकाबू दौड़ हमें थका देती है। ऐसे में अगर कोई हमें कहे कि अपने मन को शांत कर लो, तो यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन। लेकिन ध्यान यानी मेडिटेशन इसी असंभव से लगने वाले कार्य को संभव बनाता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को रोकते नहीं, बल्कि उन्हें केवल देखते हैं। यह देखना ही धीरे धीरे विचारों को कमजोर कर देता है।
जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे मन शांत होने लगता है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान या मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। बस एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जब कोई विचार आए तो बस उसे देखकर आगे बढ़ जाने दीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बादल आकाश में बहता चला जाता है। ना तो उसे रोकिए, ना ही उसे पकड़िए। समय के साथ विचारों की यह भीड़ कम होने लगती है। फिर धीरे धीरे वही मन जो बेकाबू था, अब एक साफ स्थिर झील की तरह हो जाता है। ध्यान से विचारों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? पहचान। ध्यान की पहली शक्ति यह है कि यह आपको आपके विचारों से परिचित कराता है। अक्सर हम यह भी नहीं जानते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ध्यान में बैठते समय हम पहली बार अपने मन की वास्तविक गति को पहचानते हैं। हम विचारों से लड़ते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हैं। यही स्वीकृति ही उन्हें कमजोर बनाती है। जब आप मन के शोर को बिना विरोध किए सुनते हैं, तो वह खुद ही शांत होने लगता है। वर्तमान से जुड़ाव। ध्यान हमें अभी और यहां मिलाता है, और जब आप इस क्षण में जीने लगते हैं, तो आपका मन भविष्य की चिंता और अतीत की पछतावे से मुक्त हो जाता है। ध्यान कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि अगर आप इसे रोजाना 10 से 15 मिनट भी करें, तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। पहले जहां मन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करता था, अब वही मन शांत रहकर सोचने लगता है। पहले जो बातें तनाव देती थीं, अब वो इतनी बड़ी नहीं लगती। पहले जो विचार काबू से बाहर थे, अब वे धीरे धीरे दिशा में आने लगते हैं। एक बार एक साधु से पूछा गया, आपका मन इतना शांत कैसे है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये क्योंकि मैं उसे हर दिन बैठाकर बातें करता हूं। यही ध्यान है, मन से रोज मिलना, उसे सुनना और फिर धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन करना। ध्यान कोई रहस्यमयी तकनीक नहीं है, यह एक सरल अभ्यास है जो आपके विचारों को समझने, स्वीकार करने और नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। जैसे जैसे आप नियमित ध्यान करते हैं, वैसे वैसे आपका मन आपका मित्र बनता है, शांत, संतुलित और सशक्त। अध्याय 3, सेवा में सुख। दूसरों के लिए जीने की कला। खुद को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना सीखो। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, वह अकेले जी नहीं सकता। हम सभी को किसी न किसी रूप में एक दूसरे की जरूरत होती है, कभी भावनात्मक रूप से, कभी शारीरिक रूप से और कभी मानसिक रूप से। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुश रहने का रास्ता केवल अपने लिए जीने में है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने जीवन का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा सिर्फ सामने वाले को नहीं, बल्कि हमें भी भीतर तक बदल देती है। सेवा का मतलब सिर्फ किसी गरीब को खाना खिलाना या पैसे देना नहीं है। सेवा का असली अर्थ है किसी की जरूरत को महसूस करना और उसके लिए कुछ करना बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपके भीतर सहानुभूति, संवेदना और करुणा जैसे भाव जागते हैं। ये भाव न सिर्फ आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदलते हैं। सेवा करने से हमारा अहंकार कम होता है। हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और दुनिया में हर किसी के पास कोई न कोई संघर्ष है। खुद को बेहतर बनाने का रास्ता, सेवा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जब आप किसी की मुस्कान की वजह बनते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी का दुख बांटते हैं, तो आपके खुद के दुख छोटे लगने लगते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आपको अपनी जरूरतों से परे देखने की ताकत मिलती है। सेवा आत्मविकास का वो साधन है जो बिना किताबों के, बिना क्लास के जीवन की सबसे बड़ी सीखें दे देता है। एक बार एक युवक ने एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराई। यह छोटा सा कार्य था, लेकिन उस वृद्ध की आंखों में जो कृतज्ञता थी, उसने युवक का दिन बदल दिया। उस क्षण युवक ने महसूस किया कि सेवा करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी एक वरदान है। ऐसे ही कई छोटे छोटे काम
जैसे किसी थके हुए दोस्त को सुन लेना, किसी परेशान व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी अनजान को मुस्कान देना, ये सब जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। दूसरों के लिए जीने का अर्थ यह नहीं है कि आप खुद को भूल जाएं। इसका मतलब है अपने जीवन को इतना समृद्ध बनाना कि आप दूसरों की जिंदगी में भी कुछ रोशनी ला सकें। यह एक कला है जिसमें आप अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं का उपयोग इस तरह करते हैं कि आप भी संतुष्ट रहें और सामने वाला भी। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, उनका जीवन छोटा होकर भी बड़ा बन जाता है, क्योंकि उनकी यादें सिर्फ तस्वीरों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में रहती हैं। सेवा करना, किसी की मदद करना कोई छोटा काम नहीं। यह वह रास्ता है जिससे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब आप किसी के लिए बिना स्वार्थ कुछ करते हैं, तो आपकी आत्मा मुस्कुराती है, और यही मुस्कान जीवन की असली जीत होती है। अगर आप सच में अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो दूसरों के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और की दुनिया में रोशनी लाते हैं, तो आपके जीवन का अंधेरा खुद ब खुद दूर होने लगता है। अध्याय 4, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम के बावजूद ध्यान कैसे करें। आज की दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। सुबह उठते ही हम मोबाइल चेक करते हैं, दिन भर नोटिफिकेशन की आवाज हमारे ध्यान को बांटती है, और रात को सोने से पहले भी स्क्रीन हमारी आंखों के सामने होती है। ऐसे माहौल में ध्यान बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन असंभव नहीं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे इस डिजिटल हंगामे के बीच भी हम फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रख सकते हैं। अपने स्क्रीन टाइम को समझिए। सबसे पहले जरूरी है यह जानना कि आपका समय कहां जा रहा है। क्या आप दिन का ज्यादातर हिस्सा सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए बिता रहे हैं, या बार बार बिना वजह फोन अनलॉक करते हैं? डिजिटल डिटॉक्स के छोटे ब्रेक लें। हर दिन 30 मिनट या हर हफ्ते एक दिन का नो सोशल मीडिया ब्रेक लें। इस समय को किताब पढ़ने, वॉक पर जाने या परिवार से बात करने में लगाएं। जब हम ब्रेन को शांत वातावरण देते हैं, तभी ध्यान विकसित होता है। नोटिफिकेशन यानी ध्यान का दुश्मन। हर नोटिफिकेशन आपकी एकाग्रता को चीरकर ध्यान भटकाता है। अनावश्यक ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करें। मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखें जब आप काम पर या पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते हो। यह एक साइंटिफिक तरीका है ध्यान बढ़ाने का। 25 मिनट तक पूरी तरह काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 साइकिल के बाद 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और ध्यान बना रहेगा। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए, तब तक खुद को सोशल मीडिया से दूर रखें। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वह ध्यान बनाए रखने के बदले में इनाम पाएगा। इससे आप पहले फोकस करेंगे और बाद में आराम से स्क्रीन का आनंद ले पाएंगे। रोजाना एक निश्चित समय तय करें जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, जैसे सुबह 10 बजे और रात 8 बजे। बाकी समय आप ऑफलाइन रहें या फोन को अलग रखें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का सहारा लें। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दें। इससे दिमाग को रीसेट करने में मदद मिलती है। धीरे धीरे आप अपने ध्यान को वापस लाना सीखेंगे, चाहे दुनिया कितनी भी डिजिटल क्यों ना हो। डिजिटल युग में ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान बनाए रखना एक कला है जो सीखी जा सकती है। सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम इन पर नियंत्रण रखना सीख जाएं, तो हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और हर काम को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे यूं ही किसी स्क्रीन को सौंप मत दीजिए। अध्याय 5, हर दिन साधु की तरह जीना सीखो। साधु होना सिर्फ जंगलों में रहना या सब कुछ त्याग देना नहीं होता। असली साधु वह होता है जो अपने भीतर शांति, स्पष्टता और संयम बनाए रखता है, चाहे वह किसी भी माहौल में हो। आज के व्यस्त और तनाव से भरे जीवन में भी आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर साधु जैसी मानसिकता अपना सकते हैं। यह अध्याय उसी छोटे लेकिन शक्तिशाली अभ्यास पर आधारित है जो आपके मन को स्थिर, शांत और केंद्रित बना सकता है। सुबह बिस्तर से उठते ही बिना मोबाइल देखे बस 1 मिनट आंखें बंद कर लें
और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ना किसी लक्ष्य की चिंता करें, ना दिन के काम की योजना बनाएं। बस यह अनुभव करें कि आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और एक नया दिन आपका स्वागत कर रहा है। यह छोटी सी शुरुआत आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। अपने आप से 3 बातें कहें जिनके लिए आप आज आभारी हैं, चाहे वो अच्छी नींद हो, परिवार हो या सिर्फ यह मौका कि आज आप कुछ नया कर सकते हैं। आभार की भावना आपको नकारात्मकता से बाहर निकालती है और जीवन के प्रति सम्मान विकसित करती है। दिन में किसी भी समय, खासकर जब चीजें उलझी हुई लगें, सिर्फ 1 मिनट चुपचाप बैठें। ना सोचें, ना बोलें, बस मौन में रहें। यह अभ्यास साधुओं की तरह अपने भीतर उतरने का पहला कदम है। अपने आप से यह सवाल करें, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? यह सवाल आपके हर काम के पीछे की मंशा को साफ करता है। यह जानना कि आप किस दिशा में जा रहे हैं आपको भटकने से बचाता है। दिन में 1 बार अपने दिल से किसी ऐसे व्यक्ति को शुभकामनाएं दें जिसे आपने माफ नहीं किया है या जिसके साथ मनमुटाव है। कहें, मैं तुम्हारे लिए शांति और सुख की कामना करता हूं। भले ही सामने वाला न सुने, लेकिन यह अभ्यास आपके भीतर का बोझ हल्का करता है। इन 5 मिनट की आदतों से क्या बदलेगा? आपका मन अधिक शांत और स्थिर होगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, गुस्सा और चिंता कम होगी, आप जिंदगी को गहराई से महसूस करने लगेंगे, आप खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे। यही एक साधु की असली पहचान है। साधु बनना त्याग नहीं, समझ और संतुलन की यात्रा है। अगर आप हर दिन इन 5 मिनट को खुद के लिए निकालते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस होगा। साधु की तरह जीना दूर की बात नहीं, ये तो रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू होती है। आज ही यह यात्रा शुरू करें। दोस्तों, अब आप जान गए हैं, असली अमीरी आपके अंदर है। आपको जरूरत है बस खुद पर भरोसा करने की, अपने सपनों को सच मानने की और हर दिन एक्शन लेने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपकी सबसे पसंदीदा बात कौन सी थी। और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।